Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. नमस्कार सभी प्रेस बंधुओं को यहाँ पर स्वागत है। हमने और हमारे साथ में कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हम लोग नॉर्थ एंड मिडिल का दौरा किया था 23 तारीख से 25 तारीख तक, जिसमें बहुत कुछ जो है जानकारी में आया और आप लोग को ये शेयर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जागरूक करने के लिए आप लोग को यहाँ पे बुलाया। आपका माध्यम से जो है जागरूक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले कि डिगलीपुर गया तो वहाँ पे एक माताजी ने पूछा कि बाबू ये कोई नौकरी वोकरी का बच्चा लोग का जो है एज कमती कर दिया, हमारा बच्चा का तो 28 उम्र है, हमारा बच्चा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि माता जी हम क्या कर सकते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तरफ से कई आवाज उठाया। हमारा कैंपेनिंग कमेटी चेयरपर्सन हमने देखा, उन्होंने चिट्ठी दिया, हमने चिट्ठी लिखा और कहीं हमारा जो है मीटिंग हुआ, इसी में संदर्भ में इसका डिस्कशन हुआ, लेकिन तस से मस से एडमिनिस्ट्रेशन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन। आपका एक पियोन से लेकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक ये बीजेपी का है। इन्होंने इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा था हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। अब उसको देना ये 10 साल में बहुत भारी पड़ गया। 10 साल में 20 करोड़ होना फिर तो ये तो हो नहीं पाया। अब तरकीब लगाया इसको कि उम्र ही घटा दो, नौकरी का कोई जरूरत नहीं है, नौकरी पूछेंगे नहीं, हम तो नौकरी देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा साजिश है ये अंडमान निकोबार के लिए। मैंने पूछा माता जी से, माता जी आप सही बताइए वोट किसको डाला आप लोग? उन्होंने दिल से बोला हम बीजेपी को वोट डाला, ये बात नहीं कि बोला बीजेपी को वोट डाला। हम बोला बीजेपी को वोट डाला, देखिए अब बोला वही तो सोच रहा हूँ क्या करना। हम बोला वाकई यही है, ये बीजेपी का साजिश है। अंडमान निकोबार के अंदर में एमपी कहाँ है? इतना बड़ा नोटिफिकेशन हुआ है, अभी ये सक्सेस होने जा रहा है। हमारे एमपी साहब कहाँ है? कोई नहीं बोल सकता है कि एमपी का है। एमपी को सबसे आगे आना है। एमपी का पास में जानकारी है, एमपी का पास में अगर जानकारी नहीं होता तो एमपी चुप नहीं बैठता। बीजेपी का कार्यकर्ता को जानकारी है, अगर बीजेपी कार्यकर्ता को जानकारी नहीं होता बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठता।
लेकिन करेगा क्या? मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। अब 18 to 27 में बच्चा नौकरी मिलेगा। हमारा रूरल सेक्टर में, हमारा गांव में इन लोगों को पता नहीं है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता को, बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा जब 10th और 12th पास होता है उसके बाद 2-3 साल बाहर में काम करता है, उसका बाद जाके कॉलेज अटेंड करता है, क्योंकि पैसा नहीं रहता है। वो पैसा कमाई करने के बाद जाके वो कॉलेज अटेंड करता है। आज इतना गरीबी है, वो कर ही नहीं सकता है। आज वो पढ़ाई कैसा करेंगे? आज ये परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और वर्तमान परिस्थिति ऐसा है, जो उम्मीद में खड़ा है, जो हमारे बच्चे पहले का तरह, जो 35 उम्र में भी हमें नौकरी मिल जाएगा, 37 में भी हमारा जो बच्चियां हैं, जो लड़की बच्ची है, वो उसको मिल जाएगा, वो जो उम्मीद में था, आज ये नोटिफिकेशन का बाद कम से कम 30,000 बच्चे जो है उसको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। यही सपना देखा था माँ बाप बीजेपी का वोट डालने के लिए, जब डाला था 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, और यही आज ये परिस्थिति में लेके उनको खड़ा कर दिया। हमारा बच्चों लोग का होगा क्या? भविष्य क्या है फिर? आज 30,000 बच्चों जो है उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा अगर ये नोटिफिकेशन अगर सही होगा। तमाम माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, आम जनता जनार्दन से हमारा अनुरोध है, आप अभी भी आंखें खोलिए, आंख खोलिए, नहीं तो अंडमान बचेगा नहीं। अंडमान को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब झांसे में पड़ गया सब, पूरा देश। ये केवल अंडमान निकोबार नहीं है, पूरा देश झांसे में आ गया। 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी कहां है? क्या होगा? आज तो अंडमान का तो परिस्थिति एकदम खराब हो गई कि अंडमान का बच्चा कभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। ये देखिए साजिश कैसा है, ये पैसा वालों का बच्चों को होगा नौकरी। आज जो मेनलैंड से जो बच्चे आते हैं, मेनलैंड में अच्छा कोचिंग है, बहुत बढ़िया कोचिंग रहेगा उसका। जो गवर्नमेंट, जो IAS ऑफिसर, जो जानिक्स ऑफिसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर पदों में बैठा है, उनका बच्चों जो है पैदा होते ही ABCD शुरू हो जाता है। उसका बच्चों जो है पैदा होने का साथ साथ 1 साल के अंदर में सब शुरू हो जाता है। और वो जो शुरू हो जाता है उसमें जो है वो बच्चे जो है, हमारे बच्चे, इस गांव के बच्चे, उसके साथ में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। वो मिडलैंड से आएगा क्योंकि यहाँ पे नौकरी एज नहीं रहेगा, यहाँ का बच्चे अटेंड नहीं कर सकता, ये बच्चे अटेंड नहीं करने मिलेंगे। सीधा जो है वो आके सीधा वो जॉब में बैठेंगे, बस खत्म। हमारे बच्चे का क्या होगा? वो जॉब लेके मेनलैंड के बच्चे लोग जो है चला जाएगा। अरे जो गरीब है वो गरीब होते रहेगा, जो अमीर है वो अमीर होते रहेगा। यही है बीजेपी का असली चाणक्य नीति। और ये परिस्थिति आज अंडमान में भी दिख रहा है, क्योंकि ये सेंटर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज स्टेट में अभी भी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है 40 प्लस में अभी भी जॉब देता है वहां पे। आज अंडमान का क्या 27 में मिलेगा जॉब? आज OBC का क्या हाल होगा? आज जनरल का क्या हाल होगा? पहले तो पर भी आपका 33 था, हमारा OBC में 36 में मिलता था, हमारा लड़की बच्चा जो है 38, 37 में मिलता था। आज घटा दिए और उसका चांस ही नहीं, मिलेगा नहीं। इसलिए आंखें खोलिए, मेरा यही कहना है, सभी जनता जनार्दन से मेरा यही कहना है कि आप डालिए, वोट डालिए, बीजेपी को डालिए। आपको सबक कब सीखेंगे आप लोग ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जागरूक करता रहा, जागरूक करते आए, लेकिन आप सुना नहीं कांग्रेस का बात हो। आज देखिए क्या परिस्थिति होने जा रहा है अंडमान निकोबार। इसलिए आप कब जागेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जागना पड़ेगा। अगर आप नहीं जागोगे, आपका आंख नहीं खोलोगे, तो ये परिस्थिति आने वाला
सामने भी, और इससे भी बड़ा परिस्थिति खराब होने जा रहा है। तो ये तो केवल एक सेक्टर का बताया, बाकी मेडिकल सेक्टर का और आपका एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, उसका भी बहुत सारा कहानी है, हम लोग जो देख के आए। और NH4 का, अब NH4 से आप क्या उम्मीद करता है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन है अंडमान निकोबार में? मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और इस जनता से जो हमारा नॉर्थ मिडिल में रहते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी भी जाओ, रंगत से शुरुआत होके आपका 12 टन तक कीचड़ से आप चलो, कीचड़ मिट्टी से चलना। NH4 है, क्या जरूरत था आपको रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए? मैंने कई बार पूछा कि इसके ऊपर में इंक्वायरी हो जाए, ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट करें, क्योंकि इतने तकलीफ दिए पब्लिक को नॉर्थन मिडिल अंडमान। कोई सुन नहीं रहा है। LG साहब वो घर से नहीं निकलेंगे, CS साहब वो नहीं जाएंगे। अभी तो कम से कम CS साहब नए नए आया, कम से कम जाइए, अब देखिए कि हाँ कांग्रेस से आवाज उठाता, क्यों उठाता है। अब जाके देखिए, एक बाजार है, एक टाउन एरिया है जहां में लोग का समावेश होता है सवेरे शाम 12 बजे, जहां में समावेश होता है, वही बाजार अगर पूरा कीचड़ रहेगा तो आप जाएगा कहां लोग? आज 2 दिन जाएगा, स्कूल खुलेगा, खुलने वाला है। हमारे जो बच्चे आएंगे स्कूल में जाएंगे, बाजार के ऊपर से जाना है, हर जगह में रोड क्रॉस करके जाना है, रोड में आना है। आज रोड ही किच्चर 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 है, मिट्टी खाली दिखाई देता है, कोई पत्थर नहीं है। आप जाओगे तो घुटना तक आपका मिट्टी है। अब कैसा स्कूल में बच्चे जाएंगे? और बाजार में जो लोग आते हैं वो भी कैसा आते हैं? आप इंटायर एटीआर से जाओगे, कोई पब्लिक आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रोड में जा ही नहीं सकता है। साइड से भी जाओगे तो किच्चर, कोई गाड़ी आएगा तो किच्चर मारेंगे, आपका ड्रेस सब खराब कर देगा। ऐसा परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति में लेके खड़ा कर दिया। क्या जरूरत था रिटेनिंग वॉल और ड्रेन बनाने की? क्या 50 साल में आप जाइए, आप मायाबंदर जाइए, आप दिगलीपुर जाइए, वो भी तो एटीआर बनाया, वो भी तो आपका NH4 का रोड है, वहां पे एक भी रिटेनिंग वॉल नहीं है, एक भी ड्रेन नहीं है। क्या जरूरत पड़ा? आपका जो रंगत से लेके आपका 12 टन तक खाली आपको रिटेनिंग वॉल ही दिखाई देगा। और ये 5 साल से रिटेनिंग वॉल का ही काम करने वाला काम करता रहा। इसके लिए कोई आवाज नहीं है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि केवल मेरा ये ड्यूटी नहीं है। ये कौन देखेगा? भगवान देखेगा या मोदी देखेगा या अमित शाह देखेगा? कौन देखेगा? कोई तो देखने वाला नहीं है। बीजेपी को कहने से बोलता भाई वो मुझे मालूम नहीं है। अरे तो किसको मालूम है? LG साहब को पूछने से LG साहब को जवाबदेही नहीं है, इसके लिए जवाबदेही नहीं। CS को पूछने, CS भी जवाबदेही नहीं है, तो कौन जवाबदेही है? ये कौन चला रहा है अंडमान? ये परिस्थिति लेकर आज खड़ा कर दिया। इसलिए जगना पड़ेगा अंडमान वासी को कि हमारा जो आने वाला समय और भी गंभीर परिस्थिति होगा, और भी गंभीर परिस्थिति होगा। इसलिए कांग्रेस कुछ दिनों के अंदर में जो है हर जगह में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। ये आपका माध्यम से मैंने कहा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी कहिए या इंफॉर्मेशन कहिए, ये मैं दे रहा हूँ कि हम लोग धरना करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा नहीं है, क्योंकि एक रोड में मार खा जाएगा, एक डिपार्टमेंट वाइज सब मार खा जाएगा। अब कहाँ जाएगा? एक मेडिकल में जाएगा, उसी में मार खा जाएगा। आदमी जीने का कोई रास्ता ही नहीं है। यह परिस्थिति लेके आज बीजेपी सरकार खड़ा कर दिया। तो यही हमारा कहना है कि आप जनता जनार्दन से कि आप जागिए, चौकित हो जाइए, और नहीं तो बहुत बहुत खराब होगा ये अंडमान निकोबार आइलैंड। नमस्कार, धन्यवाद। सबका नमस्कार। आपको मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग आया है। जैसे दादा ने बोला, दादा और हम 3 दिन का दौरान में मिडिल एंड नॉर्थ में गया। परिस्थिति बहुत गंभीरता है। दादा ने विस्तार से आपको ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, जो अभी जब रिसेंटली कुछ कॉल फॉर आया उसमें एज लिमिटेशन कर दिया।
इसमें ज़्यादा हम बोलने नहीं मनता, हम खाली हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है, एलजी महोदय से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ एज रिलैक्सेशन कर दीजिए, क्योंकि बहुत साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 80,000 का रजिस्ट्रेशन है, आप जॉब मेले में 4,000 का दिया है, बाकी 76,000 आदमी वेट कर रहा है। तो इसमें बहुत आदमी को एज चले गया, कोरोना आया, आप रिक्रूटमेंट स्टॉप किया, बहुत कुछ कारण है। सो जेन्युइन है। सो आप प्लीज़ उसका आप आपका मीडिया का माध्यम से बोलने चाहता हूँ कि रिलैक्सेशन दे दीजिए। आप देखिए, आज हम देखा था एक रिक्रूटमेंट चल रहा है होम गार्ड का, स्टेडियम भरा है। आप देखिए कितना आशा लेके इन लोग आया है, कितना पोस्ट है उधर में, 190 कुछ पोस्ट है उधर में जमा हुआ था, ऑलमोस्ट 40,000 आदमी। स्टेडियम भरा, स्टेडियम का आउटसाइड में भरा, वो मरीना पार्क रोड में भरा, फिर भी जगह नहीं है। तो आप ये परिस्थिति बहुत गंभीरता है एम्प्लॉयमेंट का। मोदी जी तो बोला है, बहुत कुछ बोला है, अच्छा दिन आएगा बोला, 11 साल हो गया, हम भी वेट कर रहा है, अच्छा दिन आएगा। तो मिडिल एंड नॉर्थ में आप जाने से आपको मालूम होगा अच्छा दिन उधर आ गया। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बीएसएनएल का कनेक्टिविटी नहीं है, इतना बुरा हालत था उधर। मिडिल एंड नॉर्थ का हम लोग दौरान कर रहे थे, बारिश भी था, रोड का मतलब इतना बुरा हालत था। एक जो पीडब्ल्यूडी का रोड है, लक्ष्मीपुर से, मधुपुर से लक्ष्मीपुर, गड्ढा में भरा है। हम लोग जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला तो बोला 23 से इन लोग सैंक्शन पास करने के लिए फाइल भेज रहा है। फाइल जाता, एलजी महोदय के पास फाइल जाता, एलजी महोदय थे हु, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, सवाल पूछ के वापस भेजता। एक बार हु, एक बार व्हेन, एक बार हाउ। आप सोचिए, डिगलीपुर से फाइल मूवमेंट आना, इधर में जाना, अरे यार आप आके एक बार तो देख लो, एक बार तो एक देख। अभी पॉटहोल रिपेयर्स का चल रहा है, सब परेशान है। मतलब अंडमान का जो पीडब्ल्यूडी का जो परिस्थिति करके रखा, चोर, हमारे विष्णुपद रे बोला चोर, अभी क्या एनएच डाकू है, एनएच डाकू है। मतलब काम कंप्लीट कर दिया करके सर्टिफिकेट भी दे दी। देखिए 2017 में हमारा माननीय एमपी के साहब की वजह से ये रोड हैंड ओवर हुआ, बढ़िया, आप बहुत सपना देखा, ठीक है। आज 2025 है, 8 साल हो गया। एक तो सब स्टैंडर्ड वर्क है, एनएच का एक क्वालिटी ऑफ वर्क होता है ना, जितना डेप्थ जाना, जितना विड्थ जाना, कुछ नहीं है, बड़ा स्कैम है। ये जो फाइल उठा के हमारा जो चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, ये फाइल उठा के सीबीआई को देना, भाई आप इसको जांच करिए। क्योंकि जो रोड बना, देखो हम तो बहुत बार जाता है दादा, और हम तो वो रोड में तो हमारा सफर बहुत बार हो गया। जो रोड बना, एग्जाम्पल कालरा जंक्शन टू डिगलीपुर, एकदम जैसा हमारा एमपी साहब बोला चकाचक हो गया था, ठीक है। वो पीछे घूम के देख रहे, चका भी नहीं है, चक भी नहीं है, अभी वो खत्म हो गया रोड। आप जाके वो रोड देखिए, बना वाला रोड है, जिसका पैसा इन लोग ड्रॉ किया, ठीक है। एनएच का क्या काम है, रोड का काम है, उसका मेंटेनेंस 5 साल वो कॉन्ट्रैक्ट करना, रोड ही नहीं बढ़ा 5 साल में, बिल भी ले लिया, वो किधर वो मेंटेनेंस का बात आएगा। रोड बनने से तो मेंटेनेंस का बात आएगा। कुछ कुछ सेक्टर में रोड बना, पूरा पैच वर्क है, जैसा मतलब वो आर्मी सोल्जर लड़ाई में जाके आके पूरा चोट के बाद पैच ना, पूरा वो बैंडेज लगा, पूरा रोड में बैंडेज ही बैंडेज है। कभी कभी क्या है, रोड के बीच में बैंडेज दिखता है, ये बैंडेज के बीच में रोड दिखता है, इतना पैच वर्क कर दिया। जैसा बोला, बाराटांग से रंगत तो बुरा हालत है, रंगत से बिली ग्राउंड रोड बना, आप आके देखिए कितना जगह में ये है, मेंटेनेंस का आदमी है, कोई नहीं दिखता। बिली ग्राउंड से माया बंदर पूरा खराब।
इधर में तो रोड बना, चिड़िया टापू भी तो वही NH है, चिड़िया टापू तो जिरगटांग तो रोड बना, अच्छा है ना, बहुत बढ़िया बना, स्पेसिफिकेशन के साथ बना, विथ था, ये विथ भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं है रोड का, और एक प्लास्टिक जाली डाला, मजेदार बात है, हम वीडियो लेकर रखा, इन लोग बोला प्लास्टिक जाली डालने से बढ़िया सा रोड हो जाएगा, वो बिछाता वाला हम देखा है, हम भी भगवान से प्रार्थना किया कि भाई कैसा भी इसको रोड अच्छा हो जाना, अभी रोड नीचे चला गया, प्लास्टिक ऊपर आ गया, परिस्थिति हम आपको वीडियो दिखाएगा आपको, खासकर रंगत से इधर डालने के टाइम, रंगत से बहुतला जाने के टाइम आप देखिए, इतना बड़ा बुरा हालत है, ना नेटवर्क है, अब सारा चीज ऑनलाइन कर दिया, अब एप्लीकेशन फॉर्म यूथ का ऑनलाइन है, राशन लेना ऑनलाइन है, अब सब ऑनलाइन कर दिया, अच्छा बात है, मतलब आप कर दिया ऑनलाइन में, एप्लीकेशन डालने के लिए तो कनेक्टिविटी रहना, बुरा हालत है कनेक्टिविटी का, खासकर किशोरी नगर, ताल बयान, वो सब एरिया से आदमी लोग मतलब 4 बार 5 बार राशन दुकान में जाना पड़ता, और सारा एप्लीकेशन सारा, अभी देखिए बच्चा लोग अभी आप रिक्रूटमेंट कर रहा है, उसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई होता, जो ऑनलाइन में टीचिंग कर रहा है, इधर ऑनलाइन में टीचिंग होएगा बच्चा लोग, ऑनलाइन में तो टीचिंग नहीं होएगा, मेडिकल बहुत बुरा हालत है मेडिकल का, कल भी एक पेशेंट को लेके आया, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम करके, वो रो रो के आके पहुंचा, उधर में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, देखिए आजकल ना, पहले क्या होता था, वार्ड बॉय, वार्ड अटेंडेंट ऐसा होता था, अब ध्यान से गौर से सुनिए, आज हर एक फील्ड का स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, डायलिसिस का टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन है, एक्सरे का टेक्नीशियन है, सारा अलग अलग पढ़ के आया बच्चों लोग है इधर में, लेकिन आपका वार्ड बॉय का एक पोस्ट है, उतना ही है, वो वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर भी संभाल लेगा, ऐसा नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स अलग है, हम प्रशासन से, सेक्रेटरी पर्सनल से, और हमारा मैडम जो DHS मैडम से, हम ऑलरेडी मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम ये आप मूव करना फाइल, कि बहुत आगे बढ़ गया मेडिकल फील्ड, आप एक वार्ड अटेंडेंट से ऑपरेशन थिएटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, डायलिसिस के लिए अलग एक टेक्निशियन, बच्चे लोग पढ़ के, ऐसा नहीं कि आपके पास कैप्टिव नहीं है,